हाँ जी। अच्छा अच्छा। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। गाइस, इट्स अ स्टार्ट ऑफ व्लॉग और टाइम हुए 4:30 बजे। और उसका फेस देखो, क्योंकि इन लोगों को मैंने आज बोल रखा है नो फोन नो टीवी। ओके, तो नो एलेक्सा ऑल्सो या। देखो, मैं एक चीज बताती हूँ। उसने मुझे बोला, अभी अभी केशु आया था यहाँ पे और आते मुझसे मुझे कहता कि पीपी, ये उसका इशारा था कि मुझे पोटी करनी है। और वो कैसे चल रहा दिखा। अभी तो बोला आपने पीपी, चलो चलो करो आप उसे। ये बच्चा जाने ना केशु, आप अभी पोटी नहीं कर रहे तो मैं चाय पी लूं, मैं चाय बना लूं अपने लिए, है कि। हाय एवरीवन अगेन। क्योंकि आप भी सोच रहे हो व्हाट काइंड ऑफ स्टार्ट इज दिस, ये कैसा स्टार्ट था ब्लॉग का। मतलब सोचा कुछ और था, हो कुछ गया। जैसे ब्लॉग स्टार्ट करने हुई, एक बार तो मुझे दूसरा बच्चा खींच के ले गया। फिर से स्टार्ट किया तो केशु की पोटी आ गई। ठीक है, और उसने अभी तक किया भी नहीं। और मैंने अपनी चाय वह सब कुछ बंद कर दिया बीच में। यही होता है, इसलिए मैं व्लॉग ज़्यादा कंटिन्यू नहीं कर पाती हूँ, हर दिन नहीं बना पाती हूँ। अदरवाइज कुछ ना कुछ तो यहाँ चलता ही रहता है ड्रामेबाजी। ओके, तो अभी मैंने फाइनली स्टार्ट कर ही लिया है। अभी मैं बना रही हूँ अपनी चाय, मैं किचन में हूँ। और सबसे पहले तो मैंने 4 बजे सब शुरू कर दिया था किचन का। तो मैंने सब बच्चों को दे दिया, उनका दूध वूध भी जो भी कुछ देना था, मम्मी को दे दिया, ठंडाई जो भी कुछ वो लेते हैं। उसके बाद वैसे मैं लास्ट में ही लेती हूँ, क्योंकि फिर ये रहता है आराम से लेके, हाँ भाई मेरा टाइम है, ठीक है। बट मेरा टाइम खाली मेरा नहीं है, ये केशु का भी है। भी है। या, और उसका तो बस पूछो ना, बीच में वो कुछ भी कर सकता। वो बताता नहीं, वो जस्ट ऐसे हाथ पकड़ के सीधा है, चलो बस चलो। आपकी ज्यादा नहीं चलेगी। और बाय द वे उसने सच में फीड छोड़ दिया है ऑलमोस्ट। सिर्फ उठ के एक आधी बार करता है, बाकी ऑलमोस्ट डन। वो भी देते नहीं है। आई एम सक्सेसफुल। ऑब्वियसली देना क्यों है, कभी देते नहीं है। बेचारा है वो। उस टाइम सब बेचारे ही लगते हैं, आप भी लगते थे ऐसे ही। बट आज 11वें दिन जाके मुझे ऐसा फील हुआ कि डन। इतना लंबा टाइम चला उसका। नाउ माय टी इज रेडी गाइस, और आप देख सकते हैं सबकी चाय बन चुकी है, अब लास्ट मेरी बननी है। झूठा कर दिया इसने। ओके नाउ गाइस, ये देखिए, अभी मैंने इनको, अब जैसे टीवी फोन नहीं देखना तो इनको ये काम दिया है। ट्रेन भी आ रही है, थोड़ा साइड हो जाना भी प्लेटफॉर्म से। क्या कर रहा है ये रबर का यूज करेगी, ये ऊपर का साफ करेगी, है ना। और ये सारे सेक्शन इसको फेंक के आऊंगी, हाँ ना। इसको नहीं नहीं करवा दो। सो सॉरी, ये बच्चे मैंने सजाए सवारे थे सुबह सुबह, शाम तक ऐसे हो जाते हैं। मैं क्या करूँ इनका, मैं क्या करूँ इनका, इसका तो कुछ भी नहीं हो सकता। मम्मी ने बेटू वहां से स्टार्ट कर दो, उस मंकी से। ऊपर की ट्रॉफी साफ है, ट्रॉफीज पे कुछ नहीं है ना। केशु हर बार करवा लेता उसमें खेलने के लिए, पता तुम्हें, तुम्हारे जाने के बाद वो ट्रॉफी से खेलता है मोस्टली, और ऐसे विन करके भी ऐसे दिखाता है। कभी दिखाऊंगी मैं तुम्हें, बनाना मैं वो देती हूँ, कपड़ा देती हूँ। यू नो वट गाइस, अगर आपको लग रहा हो कि बच्चे बहुत अच्छे हैं, देखो कहते ही शुरू हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने मुझसे लालच लिया है कि हम कर देंगे ये काम, लेकिन आप हमें टीवी देखने देना थोड़ा सा। बट मुझे पता भी था, क्योंकि इसके फादर भी आके देखते हैं थोड़ी देर, तो वो भी साथ में देखते ही हैं। तो चलो उसमें काम हो जाएगा। और ऊपर से केशु का खाना वाना नहीं होता बिना टीवी के, तो चलो मैंने इनको अलाउ किया। बट ये है कि इस चीज़ में मेरा 1 घंटा लग जाता, और इन लोगों ने फटाफट कर दिया। मेरा 1 घंटा कैसे कि बीच में मुझे और भी काम हो जाते हैं। मैं अगर किचन में जाऊँगी, वहाँ मुझे कुछ और करना पड़ जाएगा। तो इस तरीके से इनके करके ईजी हो जाता है। तो चलो चलता है इतना तो। बाकी बच्चे फिर भी बच्चे बहुत कुछ कर देते हैं, ऐसी बात नहीं है। और इधर काशू ने ये अरेंज कर दिया है,
हमारे पास ज़्यादा ऑर्गेनाइज़र वगैरह नहीं है और कलेक्शन बहुत ज़्यादा है। इतनी सारी रबर बैंड्स हैं, स्कूल की पिन्स वगैरह, ये सब रबड़ वगैरह वो अलग हैं, क्लचर वगैरह का अलग है, और ये जैसे अलग से हेयर एक्सेसरीज होती है वो भी अलग है, लाइक पिन्स मैंने अभी वगैरह। क्या किया, किचन में आके आटा कर दिया है। ये धनिया की चटनी, ये मेरे हस्बैंड को काफ़ी पसंद है। नीचे टमाटर और मिर्च भी हैं, तो भी मैंने ये बना देती हूँ। चटनी का ऐसा है, हमारे घर में रहती ही रहती है, ठीक है। ये एक वैसे तो एक ऑप्शन भी रहता ही है कि ठीक है, बेशक सब्ज़ी आपको 2 बनाओ, 1 बनाओ, लेकिन अगर किसी ने नहीं खाने का मन नहीं है तो दिस इज़ अ ऑप्शन, ठीक है। तो कई टाइप की बनती है हमारे घर में, आपको जैसे जैसे बनती रहेंगी मैं दिखाती रहूँगी, ओके। कभी पुदीना हमारी छत पे लगा हुआ, मैंने लास्ट व्लॉग में भी दिखाया था, और धनिया और हरा वाला धनिया, ये ऑप्शनल है, सूखा धनिया अगर हरा नहीं है तो। बाकी किचन का शाम की ड्यूटी मेरी है, सब्जी रोटी सब करने की, साफ़ करने की, बर्तन मांजने की मेरी देवरानी की है, ओके। तो इस तरह से हम मिल बांट के कर लेते हैं। और बर्तनों का कभी आपने देखा तो हमारा ढेर इक्वल ही होता है। और पता नहीं क्यों ये क्या ट्रेंड चला है कि हर किसी के लिए अलग अलग प्लेट्स, मतलब एक जैसी प्लेट होती ही नहीं है। मैं अपनी फैमिली की बात नहीं कर रही हूँ, मैंने देखा ही नहीं है कि अभी किसी के लिए मैं चिल्ला बना रही हूँ, किसी के लिए मैंने कुछ बनाया है, किसी की अलग प्लेट तैयार की है, मतलब सेम नहीं होती। और तीनों मील में कुछ नहीं ऐसे सेम होता सबका, तो ये थोड़ी सी आ रही है दिक्कत। इवन पहले चाय का टाइम होता था कि सब लोग बैठ के चाय ले रहे हैं, ठीक है, अब तो उसमें भी डिज़ाइंस आ गए हैं। कल की बात सुनो, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैं पपीता लूँगा, मतलब फ्रूट लूँगा, ठीक है। मेरी सास और मेरे लिए मैंने चाय बनाई, एक बच्चे को शेक पीना था, फिर ट्यूशन जा रहा है तो टेंट्रम भी ना हो तो मैंने फटाफट से वो भी दे ही दिया। किसी को जूस भी लेना था, ये भी चीज़ है। मतलब जैसा होता है ना, पूरा ऊपर खाने का टाइम, सब्जी रोटी बनने जितना टाइम लगा मेरा उन चीज़ों में, ठीक है। मैं भी उसी में इंक्लूड, मैं ये नहीं कहती मैं अलग हूँ, क्योंकि मेरे को तो चाय का है एडिक्शन है, 2 टाइम मेरी मैं फ़िक्स है, पर मेरे को चाहिए ही चाहिए। बट ये जो चीज़ है ना, बड़ी ख़राब लगती है भाई, अपना बनाना सीख लो। तो ऐसे अब ये प्लेट्स जा रही हैं, किसी का कुछ, किसी का कुछ, किसी का कुछ। Like first position. फ्रेंड्स देखो देखो, वो दिखता है, ये पापा को एक मिनट। गाइस देखो, पापा को तो मना कर ही नहीं सकते, तुमको टीवी देख रही है और ये मूवी देख रही है। मेरी हेड मसाज कर रही है। सारे वहाँ पे आ जाओ। काशू भी नहीं है कहाँ? ऐसे अच्छा, चलो। फिर इतने तंग करेगा, रहने दे तुम। मम्मा ये मैं इसकी हेयर मसाज कर दे, इसका हेयर फॉल हो रहा है, हेयर फॉल। कि पता है क्यों हो रहा है? पता है क्यों हो रहा है? क्योंकि अपने बालों का ध्यान नहीं रखती, सिर्फ कटवाने का ध्यान रखती है। मुझे हेयर कट चाहिए, हेयर कट चाहिए। इसको बोला जाके सो जाओ, और ये देखो भूत रात को मैंने सो रहे, कहाँ है बच्चे बाकी? भगवान। और अब आ गई है गाइस दुख की घड़ी, अब शुरू हुआ है लड़का, पता नहीं कितनी देर में सोएगा। भाई 15 दिन से मेरी पूरी क्लास लगी हुई है, और ये अभी इसका सोने का कोई नामो निशान नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं साइड में लेट भी नहीं सकती हूँ, मेरे साथ में आ जाएगा, इसको फिर से दूध की याद आ जाएगी। चलो, पर ये टाइम भी चला जाए तो ठीक है, बट ये लास्ट स्टेज है जिसको मैं चाहूँगी कि फटाफट से जाए। उसके बाद तो बच्चों का चलता रहता है। मैं इतनी अनहैप्पी नहीं अपने बच्चों को लेके, मतलब मुझे अच्छा लगता है, बट इतनी देर रात तक जागना भी नहीं अच्छा लगता। एक तो मैं सुबह रिलैक्स होकर फिर उठ नहीं पाती हूँ, मुझे वही 5 बजे ही उठना होता है डेली, और ऊपर से फिर इसके फादर सो रहे होते हैं, उनको भी नहीं उठा सकती क्योंकि उनका फिर फुल डे शॉप पे काम ही है अपनी पे, हमारी स्वीट शॉप है। कोई समझाए इसको। एनीवेज गाइस, अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।